सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक मल्टीवर्स चैनल में एंड हमारे व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के पार्ट 2 में। और जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, तब जाकर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना ऊपर आई बटन में कुछ ही देर में शो करेगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप सभी ने पार्ट 1 के वीडियो को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, जिसके बदौलत आज आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, वरना ये टॉपिक भी बाकी टॉपिक की तरह कहीं धूल खाई होती। और आप सभी को एक और बार थैंक यू मुझे एक नया मोटिवेशन देने के लिए और एक नया हौसला देने के लिए कि मैं आप सभी से भी कनेक्शन बना सकता हूँ, मैं आप सभी से भी जुड़ सकता हूँ। और अब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो जैसे कि पार्ट 1 के एंड में टोनी और डॉक्टर सिन स्नैप के इफेक्ट से बच जाते हैं। टोनी डॉक्टर सिन को जिंदा देखकर कंफ्यूज होता है। उसके बाद डॉक्टर सिन टोनी को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और उन्होंने क्या क्या सौदे किए। वो टोनी को कहते हैं कि इसी वजह से मैं तुम्हें टाइटन ग्रह पे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, पर तुम कहाँ किसी के सुनने वाले। कि तभी उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है कि तभी वहाँ से एक टाइटन की शिप गुजरती है। वो दोनों शिप को देखकर चुप हो जाते हैं और फिर उसी बाद डॉक्टर सिन कहते हैं कि सबसे पहले हमने जो रायता फैलाया है सबसे पहले उसे समेटना होगा, उसके बाद हम आराम से बैठकर बहस कर सकते हैं। जिस पे टोनी कहता है कि मेरे पास सारे इन्फिनिटी स्टोन हैं और अगर तुम टाइम स्टोन दे दो तो मैं फिर से चुटकी बजाकर सबको वापस से ले आऊँगा। जिस पे डॉक्टर सिन कहते हैं कि छोटे भीम हो क्या जो बार बार चुटकी बजाओगे। सॉरी डबल मीनिंग का यूज़ किया, पर तुम इमोशन समझ जाओ। डॉक्टर सिन टोनी से कहते हैं कि नहीं, हमने विधि के विधान से छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से तुमने जिस टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन लिया है वहाँ पर एक नई शाखा खुल रही है, जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के टाइम एंड रियलिटी हमारे वाले से टकरा रहा है, जिससे कि अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स और बाकी के 6 यूनिवर्स भी ख़त्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें उन सबको ठीक करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ और ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन और स्पेस स्टोन की मदद से टाइम ट्रैवल करते हैं और वो और टोनी वहाँ से फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसी जगह पे एक येलो कलर का पोर्टल खुलता है, जिसमें से टीवी वाले बाहर आते हैं। क्योंकि उन दोनों ने विधि का विधान बिगाड़ा था, इसीलिए सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ रही थी, इसीलिए वहाँ पे टीवी वाले आए थे उन दोनों को पकड़ने के लिए। उनके पीछे पीछे वो भी टाइम ट्रैवल करते हैं कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले रियलिटी स्टोन को एसगार्ड में छोड़ते हैं द ऑल मदर फिगा के पास। उसके बाद ऑल मदर फिगा से विदाई लेने के बाद वो पावर स्टोन को स्टॉललेट के पास और सोल स्टोन को रेक्सकल यानी कि नॉर्वे में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों टाइमलाइन का अतिक्रमण रुक जाता है। और फिर वो टाइम स्टोन, टेसरैक्ट एंड माइंड स्टोन को न्यूयॉर्क में रख देते हैं। और फिर उन सभी स्टोन को अपनी जगह पर रखने के बाद टोनी बोलता है कि अब तो सभी स्टोन जा चुके हैं, अब हम क्या करें। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज जवाब देते हैं कि रुको ज़रा, अभी मेरा कमाल देखो। कि तभी वहाँ पर टीवी वाले आते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। टोनी अपने आप को गिरफ्तार देख उनसे डिफेंस करते हुए उनसे लड़ाई करने लगता है कि तभी डॉक्टर सिन कहते हैं कि चुपचाप इनके साथ चलो। जिस पे टोनी हामी भरता हुआ चुपचाप टीवी वालों के साथ चलने लगता है। और फिर उसके बाद वो दोनों टीवी पहुंचते हैं, जहां पे डॉक्टर सिन कहते हैं कि अच्छा तो यही है टीवी। जिस पे वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि क्या तुम जानते हो ये क्या है। जिस पे अपने डॉक्टर सिन डायलॉग मारते हुए कहते हैं कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो बच्चे। और उसके बाद फिर टीवी के गार्ड्स उन दोनों को जज रेमोना के पास उनके अदालत में ले जाते हैं, जहाँ पे जज रेमोना उनसे कहती है कि तुम दोनों ने विधि के विधान के साथ छेड़छाड़ कर कर इस दुनिया को मुसीबत में डाला है, इसीलिए तुम दोनों को मौत की सजाएं सुनाई जाती है। फिर वहाँ पर मोबियस आता है, जो कि रेमोना की बातों को काटते हुए कहता है कि मुझे कुछ देर तक ये दोनों कैदी चाहिए। जिस पे रेमोना कहती है कि तुम इससे पहले भी लूकी को लेकर जा चुके हो। जिस पे टोनी कहता है कि क्या लूकी तुम्हारे साथ है।
जिसपे मोबियस टोनी का मुंह बंद कर देता है एंड फिर वो उन दोनों को लूकी के पास ले जाता है। और फिर उसके बाद लूकी टोनी का मुंह खोलता है, जिसपे मुंह खोलते ही टोनी कहता है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो, वहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहता है और खुद को कोसता रहता है कि उसकी वजह से तुम्हारी जान गई। और फिर लूकी तुरंत टोनी का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुमने ठीक ही किया इसका मुंह बंद करके। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जिस पे लूकी उनका भी मुंह बंद कर देता है एंड उन्हें एक ज़मीन पे जोरदार पटक देता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से बदला लेना था। क्योंकि भाई थॉर रैग्नारॉक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने लूकी को बहुत ही पटका था, तो बदला तो लेगा ही वो। और फिर लूकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिला दूंगा, क्योंकि मुझे भी थानोस से बदला लेना है, उसने मेरे भाई को मारा है। पर उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टीम वर्क भी करना होगा, जिस पे सभी लोग हामी भरते हैं। और उसके बाद मोबियस टीवी के सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देता है ताकि कोई भी अलर्ट ना हो पाए, और लूकी एक सिक्योरिटी गार्ड से रीसेटल ले लेता है ताकि वो टाइम को रीस्टार्ट कर सके। टोनी टीवी की टेक्नोलॉजी को हैक करके वहाँ का टाइम डोर को अपने नैनोटेक के सूट की मदद से खुद में अटैच कर लेता है ताकि वो भी टाइम ट्रेवल कर सके। बट जैसे न तैसे इन सब के बारे में हंटर B-15 को मालूम पड़ जाता है। वो पूरी टीम के साथ उन्हें रोकने के लिए मौका वागदर पर पहुंचती है, जहां पर लूकी और टोनी बाकी गार्ड को रोक रहे होते हैं। और डॉक्टर सेन उस पर्टिकुलर टाइम में जाने का सेटअप कर रहे थे जहां पे उन्हें जाना था। उसके बाद टीवी में थोड़ा मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद वो वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी मोबियस एक बॉक्स भर के इन्फिनिटी स्टोन लेकर आता है और कहता है जो स्टोन लेके जाना है वो लेकर जाओ। जिस पर डॉक्टर सेन एंड लूकी को उतना फर्क नहीं पड़ता, मगर टोनी देखकर चौंक जाता है कि ससुरा रियल वर्ल्ड में जिसके पीछे वो टकला बैगन इतना मगजमारी कर रहा है वो यहाँ पर पेपर वेट के काम आ रहा है। उसे देखकर टोनी को थोड़ा दुख तो होता ही है, पर वो इन्फिनिटी स्टोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लूकी वहाँ पर टाइम रीसेट कर देता है और फिर जिससे सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं और लूकी उनकी मदद करने के बाद वापस से सिल्वी वाले केस पर लग जाता है, जिससे ऐसा हुआ कि वहाँ पर कभी भी डॉक्टर सेन एंड टोनी आए नहीं थे और ये सब कुछ हुआ ही नहीं था और उससे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर वहाँ पर ऐसा करने के बाद भी वहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन धीरे धीरे तबाह हो रही थी, जिसके बारे में खुद टीवी वालों को भी नहीं मालूम पड़ रहा था, क्योंकि वो समय के अंत से धीरे धीरे तबाह हो रही थी, जिसके बारे में टीवी वालों को भनक भी नहीं था। और उसके बाद टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज एसगार्ड पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ओडिन को सब कुछ बताकर उन्हें अपने साथ फ्यूचर में लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं, जैसे कि टुमारो वॉर में होता है। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन को भी उस फाइट में इनवाइट करते हैं ताकि उनकी आर्मी और भी स्ट्रांग हो सके, और वो आती भी है। उस टाइम थॉर किसी और रियल में लड़ रहा था, इसीलिए वो उस बैटल में शामिल नहीं हो पाता। और हमारा टोनी स्टार्क अपने नैनोटेक एंड टीवी से चुराए हुए टाइम डोर को एसगार्ड के बाइफोर्स से कनेक्ट करके एक बाइफोर्स टाइम टेबल बनाता है, जिसकी वजह से उनकी आर्मी फ्यूचर में जाके अर्थ पर टेलीपोर्ट हो सके। बाद में हमारी मैजिकल एंड एसगार्डियन आर्मी पहुंचते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के अर्थ पर, जहां पर पहुंचते ही ओडिन खुद थैनोस को युद्ध की चेतावनी देते हैं एंड अपने सामने खुद ओडिन और उसकी आर्मी को देख थैनोस खुद घबरा जाता है कि कैसे हो सकता है, ओडिन कैसे जिंदा है। कि तभी उसकी नज़र डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टोनी पे जाते हैं, जिससे कि वो सब कुछ समझ जाता है, पर वो खुद को कैसे भी संभालता है एंड एंड बैटल के लिए खुद को रेडी कर रहा होता है। ओडिन उसे एक और बार चेतावनी देते हैं, बट थैनोस नहीं मानता है और उसका एक ही मकसद रहता है कि इस बार इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करके इन सभी को ख़त्म करना। उसके बाद उन दोनों आर्मी के बीच बहुत बड़ी बैटल होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टोनी आर्मी के बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट वन एबोनिमो से लड़ रही होती है एंड एंशिएंट वन और एबोनिमो के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। एंशिएंट वन एबोनिमो को मिरर डायमेंशन के अंदर ले जाकर बहुत मार रही होती है कि तभी वो उसे तोड़कर बाहर तो आता है, और जैसे वो बाहर आता है वो एक एसगार्डियन शिप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर एंशिएंट वन पे हमला करता है कि तभी एंशिएंट वन रिंग पोर्टल खोल के उसी का हमला उसी पे दे मारती है। और फिर उन दोनों के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई होती है कि तभी एंशिएंट वन एबोनिमो को रूबी स्पेल से कैद कर लेती है, पर एबोनिमो उसे भी तोड़ देता है। वो जान जाता है कि वो एंशिएंट वन से कभी भी लड़ नहीं पाएगा और ना ही उनसे जीत पाएगा, इसीलिए वो एंशिएंट वन को आर्मी के बीच फंसा कर खुद डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ ओडिन और थैनोस लड़ रहे होते हैं और ओडिन और थैनोस के बीच में बहुत बड़ी बैटल होती है। ओडिन अकेले ही थैनोस और उसकी आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे थे, मानो कि जैसे थैनोस को हराना उनके बाएं हाथ का खेल है।
कल ऑब्सिडियन टोनी को अपने हैमर में पकड़ लेता है, पर टोनी कहता है कि इस बार नहीं, और वो उसे तोड़कर इबोनी मोको रिपल्सर स्कैनर से शूट करता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे से हमला करने वाला था। टोनी अकेले ही ब्लैक ऑर्डर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था, बट वहाँ पर उसका स्टैमिना जवाब दे रहा था, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और वो उस बैटल में थक रहा था। इबोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर के फाइट दे रहा था, बट इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फुल प्रोटेक्शन में लड़ रहे थे। इबोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो, जिसके जवाब में डॉक्टर स्ट्रेंज एक एसगार्डियन स्वॉर्ड उठाकर इबोनी की एक आंख फोड़ देते हैं। वो डायलॉग मारते हुए कहते हैं कि मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ, और वो एक चित्तौड़ी लिव्यातन को इबोनी के ऊपर फेंक देते हैं। थैनोस यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ रहा होता है और उसे इन्फिनिटी स्टोन हेमडाल के पास मिलता है, और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने ओडिन आ जाते हैं। ओडिन थैनोस के बीच एक तगड़ी फाइट होती है, और ओडिन अपने गंगनेर की मदद से थैनोस का मैकेनिकल हाथ को डैमेज कर देते हैं। ओडिन यहाँ पर थैनोस को मारने जा रहे होते हैं कि तभी थैनोस उनसे कहता है कि तुम्हारा बेटा तड़प तड़प के मरा है, मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से उसे मारा है, वो मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। और उस टाइम ओडिन कुछ देर तक के लिए रुक गए थे, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा वो सोच रहे थे। थैनोस के लिए इतना काफ़ी था अपने शिप को कमांड देने के लिए, और वो अपने शिप को कमांड देकर शिप की सारी एनर्जी को एक करके वो ओडिन के सर पे ठीक वार करने को कहता है, और बिल्कुल भी वैसा ही होता है। शिप की सारी एनर्जी डायरेक्ट ओडिन को सर पे लगती है, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद थैनोस उनसे कहता है कि भले ही ओडिन मैं तुम्हें स्ट्रेंथ में ना हरा पाऊँ, मगर तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम अभी भी अपने बेटे को बहुत ही चाहते हो। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और इबोनी मोशन के बीच में थैनोस आ जाता है, जिस पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर देते हैं। और यहाँ पर ब्लैक ऑर्डर और टोनी के बीच में टोनी का स्टैंड उसका जवाब दे रहा था, जिसकी वजह से वो भी अब नॉकआउट हो चुका था। और अब सिर्फ बचती है एंशिएंट वन, जो कि अकेले थैनोस की आर्मी के लिए काफ़ी थी, मगर अब तक थैनोस ने हेमडाल से इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो एंशिएंट वन को भी अब नॉकआउट कर चुका रहता है। तभी ओडिन की भी आंखें खुलती है, और वो खुद को एक पिज्म में कैद पाते हैं, जो कि एक एनर्जी पिज्म था। थैनोस कहता है कि मैं ही तुम्हारा मुकद्दर हूँ, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। पूरा माहौल एक डर और खौफ के साथ साथ एक इमोशनल बैकग्राउंड भी हो जाता है। सबके नज़रों में अब सिर्फ डर था, किसी के भी नज़रों में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से कहते हैं कि इसे अब बस एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है कॉस्मिक पावर, जिससे ओडिन भी सुन लेते हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता जब टोनी बाइफोर्स को टाइम ट्रेवल के लिए तैयार कर रहा था। तब एंशिएंट वन, ओडिन और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर एक बैकअप प्लान बनाते हैं कि जब वो हारेंगे तभी वो इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कि तभी ओडिन टोनी के सूट को एंड टोनी को एक मैजिक से एन्चेंटमेंट कर देते हैं कि ये सूट एंड ये ह्यूमन कॉस्मिक पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। और तभी ओडिन उस पिज्म से ओडिन फोर्स को चैनलाइज करते हैं प्लस डार्क एनर्जी के साथ, और वो हमला वो डायरेक्ट टोनी के ऊपर करते हैं, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन दोनों मिलकर टोनी को एक कॉस्मिक डायमेंशन में भेज देते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत कॉस्मिक एनर्जी रहती है। एंड टोनी उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व तो कर लेता है, बट वो उस हमले से बेहोश हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं पे फंसा रह जाता है। दूसरी तरफ ओडिन, जो कि ओडिन फोर्स और डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद थक कर ओडिन स्लिप में चले जाते हैं। थैनोस से सब कुछ समझ नहीं पाता कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों से ड्रैगन निकालकर थैनोस पे एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि थैनोस थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, बट इन्फिनिटी स्टोन उसी के पास रहते हैं। दूसरी तरफ एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज रिंग पोर्टल की मदद से दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी के साथ, बट वहाँ पे ओडिन नहीं बच पाते, क्योंकि वो ओडिन स्लिप में रहते हैं, इसीलिए वो थैनोस की गिरफ्त में रह जाते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से कहीं पर जाने की परमिशन मांगते हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा पावर अचीव कर सके, क्योंकि एक आखिरी बैटल अभी भी बाकी है। और वो कहते हैं कि अब सब कुछ टोनी के हाथ में है। और दूसरी तरफ थैनोस इन्फिनिटी स्टोन की मदद से पास्ट के सभी एमसीयू के सुपर विलन को प्रेजेंट टाइम में लाकर अपनी खुद की एक आर्मी तैयार करता है, और वो निकल पड़ता है मल्टीवर्स की तरफ, क्योंकि अब उसे भी मल्टीवर्स के बारे में मालूम पड़ गया है। और वीडियो ख़त्म। इसका पार्ट 3 ज़रूर आएगा, और वो पार्ट 2 की तरह लेट नहीं होगा, बल्कि वो अगले ही हफ्ते आ जाएगा।
एंड मैं जानता हूँ कि मैं एक छोटी सी बकवास स्टोरी को इतना बड़ा बना रहा हूँ, उसे इतना हाइप दे रहा हूँ, पर ये स्टोरी मुझे पसंद है और मैं इसमें अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, इसीलिए आई एम सॉरी। और इस पूरे वीडियो में आपको वॉइसिंग का प्रॉब्लम होगा कि कुछ जगहों पे मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरी वॉइस ओवर की जो हैबिट है वो थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी क्या बहुत ही हो गई है, तो मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार दूंगा। उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।